इस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे बताएं इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। वैल्यूबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में, और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए। वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तो मैं किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है? फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा, आगे कोड छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे मेरा इतना हाल हुआ है। अगर आईपीएल एक बिलियन डॉलर की मार्केट है, वो बड़ी लीग है, वहां पे फ्रेंचाइजेस ऑनर्स जो हैं वो महंगे प्लेयर्स खरीदते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानियों को ये मानना चाहिए कि आईपीएल आसमान पे पहुंची हुई है। लेकिन आईपीएल 12 बिलियन डॉलर का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिसमैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट। तो ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना, मैं तो पहले भी नहीं करता था, लेकिन अब ये चीज देखने के बाद, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होती है भाई हर लीग की, जबकि आईपीएल की अगर देखा जाए तो पिछले साल मतलब 2024 के अंदर 1 लाख नहीं थी, 88,000 समथिंग थी, लेकिन इस बार 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दी है। अब अगर पीएसएल की बात की जाए तो भाई पीएसएल की जहां तक रुकी हुई है वो 2700 करोड़ तक रुकी हुई है, जो इंडियन रुपीस में आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 52,000 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सीन ये देखो कि भाई अब जो लोग बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना, उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहां है और उनकी ब्रांड वैल्यू मुल्कों के। तो इंडिया की जो मतलब आईपीएल है उनकी नेटवर्थ तकरीबन हम अगर एज्यूम करने अपनी पीएसएल से तो तकरीबन हमसे 80% ज्यादा, 80 क्या अंदाजा लगाना ब्रांड वैल्यू कितनी होगी आईपीएल की? ये देखे ना तकरीबन इंडिया में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी 16 बिलियन डॉलर। 300-400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि दोस्तों आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को देखें तो दोस्तों 1 लाख प्लस करोड़ के समथिंग पहुंच चुकी है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों की आंखें फटी रहेंगी। मैं शोएब अख्तर तो हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लीजिए। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखकर पाकिस्तानी किस तरीके से होश उड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं? बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं आपके राइट लेफ्ट पे, तो वो सुन भी लेते हैं, फिर मेरे से जवाब भी तो वो सुनते हैं, लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो और ये कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे बताएं इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। सो परफॉर्मेंस तो हम अच्छी कर सकते हैं ना, अच्छे प्लेयर ला सकते हैं, ये तो हम काम कर सकते हैं। अगर मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर के लिए हामी भर लेता है बड़े प्लेयर को लाने के लिए, तो फिर बाकी टीमों को भी कह देता है कि यार तुम भी 1-1 2-2 ले आओ, हम थोड़े से पैसे दे देंगे। एक तो आज कराची में फिर क्राउड नहीं आया, तो आया कब था लास्ट टाइम? आज फिर नहीं आया। लोग पता, मुझे एक जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहाँ पर एक कैंपेन भी चलाई है बाकायदा तौर पर, बाइकॉट पीएसएल नहीं, हाँ वो वजह है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली जिनका बाइकॉट किया जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी क्योंकि पीएसएल के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसलिए एक कहते ग्रुप है जो वहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है चीज़ को पीएसएल में मत जाए, क्योंकि पीएसएल उन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है जिनका बाइकॉट कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर इतने कम तो लोग नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि 75% ग्राउंड भर गया था। देखिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि इन्होंने आगाज़ ही ऐसे शहरों से किया जहां पर आपको नज़र आ रहा था कि वहां पर क्राउड नहीं आएगा। अगर इनको पीएसएल को उठाना था, ये लाहौर में मैचेस रखते, आगे बारिशों का सिलसिला होना है, जब ये लाहौर में मैचेस करेंगे, क्या इसमें यकीन है इस बात का कि मौसम आपके हक में होगा, मैचेस सारे मुकम्मल होंगे? मतलब बारिशों का सिलसिला भी जारी होना है, तो ये इनको आगाज़ ही लाहौर से करना चाहिए था, ताकि कम से कम स्टार्ट में क्राउड ज़्यादा। लेकिन विंडो नहीं थी ना आपके अपने, जो देखें वुमेन्स क्वालिफायर था वो भी तो होना था, एक तरफ वो था, फिर मतलब आप फंसे हुए थे।
कल हम एक जगह पे बैठे बात कर रहे थे कि 1 घंटा लेट क्यों किया, कि अच्छा यार आईपीएल का मैच खत्म होगा तो कुछ मैच लोग देखने के लिए हमारे आएंगे। हमने पहले कतई कलामी की मादर चाहती हूं, वुमेन क्वालिफायर था, आईपीएल ये पीएसएल रखने से पहले क्या नहीं मालूम था कि वो है? पता था, तो फिर उसके हिसाब से स्केड्यूल बना लेते। लेकिन विंडो नहीं बच रही थी, किस तरह बनाते स्केड्यूल? क्या वुमेन क्वालिफायर को आगे पीछे नहीं कर सकते? क्वालिफायर को आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए फिर बहुत पीएसएल को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन गर्मी बढ़ जाती ना। फर्स्ट करें आप अभी ये बात कर रही हैं कि तो एशिया कप भी होना है, तब गर्मी नहीं होगी। देखिए आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी जी 16 बिलियन डॉलर। 300-400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी, और अब जो है 6.2 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स जो हैं बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल। अच्छा जी मतलब उस वक्त जब आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, तो आईपीएल में 8 टीम्स थी। उन 8 टीम की ब्रांड वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, और उनकी वैल्यूज क्या है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। ओके जी मतलब सबसे पहले तो CSMI जिसकी बिडिंग हुई रिलायंस, सॉरी मैंने कहा मुंबई इंडियंस MI। अच्छा, उसकी बिडिंग की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी ने 111.9 मिलियन डॉलर। ओहो, 111.9 मिलियन डॉलर उस वक्त जो कि सबसे महंगी टीम थी उस वक्त की। अच्छा, क्योंकि अंबानी थे जी। उसके बाद RCB रॉयल चैलेंजर्स, वो 111.6 मिलियन डॉलर, जो कि विजय माल्या ने की, जो कि GB ग्रुप के। उसके कोचेज वो बनती है 1.8 बिलियन डॉलर। अच्छा, ओवरऑल वैल्यू जो है, ब्रांड वैल्यू भी, प्लेयर्स भी, सारा कुछ मिला के वो है 1.8 बिलियन डॉलर। ओके। उसके बाद आती है मुंबई इंडियंस। ये CSK और मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे कामयाब 3 टीम्स हैं। ओके। जिन दोनों ने 5 ट्रॉफीज जीती हुई हैं। ओके। और जो मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है वो है 119 मिलियन डॉलर्स, और 36% बढ़ी है। ओके। और अब उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो है 1.7 बिलियन डॉलर्स। ओके। ये दोनों टीम्स नजदीक ही रहती हैं। पोस्ट देखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। मैंने देख लिया 1 लाख के साथ लिखा तो ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वाज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1 लाख। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा आगे एक और छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा। पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है। अभी देख लेते हैं, इसी को पता चल जाता है। 1 INR इंटू PKR, 1 INR इंटू PKR 3.29। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3.29 से, 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की वैल्यू बनती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं ना, ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बता दो 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? ये मेरा सवाल है आप लोगों को। आईपीएल एक बिलियन डॉलर की मार्केट है, वो बड़ी लीग है। वहां पे फ्रेंचाइजेस ऑनर जो हैं वो महंगे प्लेयर्स खरीदते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानियों को ये मानना चाहिए कि आईपीएल आसमान पे पहुंची हुई है। लेकिन पीएसएल का जो, अगर वो मालियत के अंदर कम लीग थी, लेकिन बॉलिंग क्वालिटी की वजह से पीएसएल को ये एक हैसियत थी कि यार ये दुनिया की दूसरी लीगों के अंदर शामिल होती है। माली एतबार से नहीं कह रहा हूँ, क्वालिटी के एतबार से, फास्ट बॉलिंग के, वो इस साल मुझे कम दिखाई दिया है। अब देखें इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं। दूसरा जो एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है कराची का क्राउड। अब पिंडी के अंदर भी क्राउड आ रहा है। अभी पीएसएल जब लाहौर मूव होगा तो आपको वही सीन्स नजर आएंगे जो आपको आईपीएल के अंदर क्राउड के नजर आते हैं, कि पूरा जैम पैक स्टेडियम होता है। लाहौर के अंदर आप किसी भी टीम का मैच करवा दें, क्राउड आता है। कराची के लोगों के ऊपर मैं हैरान हूं। पता नहीं कराची में
शाम 7 बजे के बाद भी शायद गर्मी पड़ती नहीं, है। मुझे लग रहा है लेकिन कराची के लोग कराची की टीम को ओन नहीं कर रहे, मुझे ये लग रहा है वो नादिया, वैसे own क्रिकेट नहीं से कर रहे आई वो थिंक ऑफ कराची हो की गए। टीम। दूसरा मैं बताऊं ना, यहाँ स्टेडियम तक जाना लोगों को ये होता है कि जी ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी को कहाँ पार्क करेंगे, गेट नहीं मिलेगा, उससे भी घबराते हैं। जी मैं एक चीज आपके देखने वालों को बता दूं, स्टेडियम लाहौर के स्टेडियम में फैंस का जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग लाहौर को जानते हैं, लिबर्टी राउंड अबाउट तक लोग अपनी गाड़ी पे आ जाते हैं, आगे शटल सर्विस या आप वॉक करके कजाफी तक पहुंचते हैं। ये है ना कि थोड़ा ऑर्गेनाइज करवाएं ना इसको। नहीं, अभी इसके बावजूद लाहौर आपको फुल नजर आएगा। कराची में कारसाज ब्रिज तक मैं चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए कराची में था, तो मैं अपने सदर से टैक्सी पकड़ के मैं कारसाज के ब्रिज पे नेशनल स्टेडियम के गेट पे उतारती थी टैक्सी, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4-5 टीमें कराची में तो ये जज्बा ना जो है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन एजाज भाई मुझे इस पे बात करें, मुझे लग रहा है कराची के लोग कराची की टीम को ओन नहीं कर रहे हैं, मुझे साफ ये लग रहा है। एक खबर गुजरी जिससे मुझे पता चला कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है, वो भी इंडियन रुपीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस खबर ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में आईपीएल चल रहा है और पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, तो आज मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगी कि उन्हें क्या लगता है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, ये उन्हें गेस करना होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन ये गेस कर पाता है। तो चलिए मेरे साथ, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी? आप ये देखना, आईपीएल मतलब इंडिया की जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, उसी के रिलेटेड है, और पाकिस्तान की पीएसएल है। ऐसे है ना, आप जब मतलब किसी मुल्क की क्रिकेट के बारे में हम बात करते हैं या कोई भी खेल के बारे में बात करते हैं, तो पहले उस मुल्क के बारे में थोड़ा देखते हैं। आप ये देखें, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या इंडिया हो गया, ठीक है ना। हम देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितना है, उनके अंदर मतलब प्रॉस्पेरिटी कितनी है, उन सारी चीज़ों को देख कर ना उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसा कि अब इंडिया है, वो हमसे कितना बेहतर है, उनकी मतलब इतनी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, इंडस्ट्री उनके पास बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस लिहाज से मतलब वो एज मतलब वो समझते हैं वो सिक्योर कंट्री है, ठीक है ना। तो जो मुल्क सिक्योर होता है तो वहाँ क्रिकेट मैच खेल वगैरह ऐसी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें ना, एज कम्पेयर्ड बड़े दूसरे मुल्कों के, तो इंडिया की जो मतलब आईपीएल है, उनकी नेटवर्क तकरीबन हम अगर एज्यूम करें अपनी पीएसएल से, तो तकरीबन हमसे 80% ज़्यादा, 80 क्या अंदाजा लगाना ब्रांड वैल्यू। दोस्तों आपने देखा ही किस तरीके से पाकिस्तानियों की आईपीएल की ब्रांड वैल्यू सुनकर होश उड़ गए। जिस तरीके से दोस्तों कुछ पाकिस्तानी आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं, उनको ये आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखकर सोचना चाहिए कि आईपीएल आज के समय में किस तरह का कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, और दुनिया के क्रिकेटर इसीलिए दोस्तों आईपीएल में खेलना प्रेफर करते हैं, ना कि दोस्तों पीएसएल में। अगर दोस्तों हम इस वक्त डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों को पीएसएल में देखें, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब इससे पजामा सलवार लीग से बाहर निकलेंगे। डेविड वार्नर का दोस्तों शकल देखकर तो मुझे ये लगता है कि वो सोच रहा होगा कि यहाँ कहाँ पर फंस गए हैं। दूसरी दोस्तों अगर आईपीएल को देखें, तो आईपीएल जिस तरीके से चल रही है, अच्छा दोस्तों आईपीएल 2025 की बात करें दोस्तों, हर स्टेडियम पूरे भरे हुए देखे जा रहे हैं। वही दोस्तों जिस तरीके का आईपीएल का क्रेज भारत में देखने को मिल रहा है, उसे देखकर भी पाकिस्तानी हैरान है कि चाहे वो दोस्तों स्टेडियम्स हो या फिर दोस्तों फैंस में क्रेज, हर तरफ दोस्तों आईपीएल की जमकर बात की जा रही है, और आईपीएल आज के समय में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है वो दोस्तों दुनिया भी तारीफ कर रही है। वही दोस्तों कुछ पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारी पीएसएल, खासकर दोस्तों वो बकरी बोलता है कि हमारी पीएसएल में गेंदबाजी टैलेंट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस पीएसएल को देखें तो ना तो कोई क्रेज और ना ही कोई फैंस में देखने को मिल रहा है। भाई दोस्तों दूसरी तरफ आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू को देखें तो दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ दोस्तों आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ के पार पहुँच चुकी है, भाई दोस्तों दूसरी तरफ अगर पीएसएल की ब्रांड वैल्यू को देखें तो सिर्फ 2600 करोड़ रुपए है। जिसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या पीएसएल की औकात है और क्या आईपीएल आज के समय में कितना ब्रांड बन चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।